और सब टकटकी लगा करके हमें देख रहे थे, तो हमने सबके अंदर की ताकत छुड़ा ली। ओहो कन्हैया, तभी तो हम कहें कि हमारी बाजियों की ताकत कहाँ गई। हम तो जानते थे कि हमारो लाला माखन चोर है, आज पतो चली कि हमारो लाला तो चित चोर भी है। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। और भगवान ने 7 दिन तक और 7 रात तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा कि 7 वर्ष के श्याम है 7 कोस गिरिराज। 7 वर्ष के श्याम है 7 कोस गिरिराज। और 7 दिना नख पे रखो सुगिरधर पड़ गयो नाम। भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोली गिरधारी भगवान की गिरधारी नाम भगवान का पड़ गया। इंद्र ने कहा जाओ देख करके आओ। आज 7 दिन और 7 रात हो गई, बारिश होते होते अब तो ब्रज बह गया होगा। मेघमालाएं कहने लगी महाराज अब तो समुद्रों का भी जल खत्म हो गया, नदियों का भी जल समाप्त हो गया, अब बारिश कहां से करें। तो बोले जाओ बारिश करने की जरूरत नहीं, सारा ब्रज बह गया होगा, नष्ट हो गया होगा, देख करके आओ। और भैया जैसे ही इंद्र के द्वारपाल इंद्र के लिए आए तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। 2-4 देखने जो आए थे उनमें 2-3 तो बेहोश हो गए, एक आध दो को चक्कर आया और 2-4-5 पहुंचे इंद्र के पास। बोले क्या हुआ? बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्यों? बोले इंद्र ब्रज में इतनी बारिश करी वहां तो धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, इतना सारा जल कहाँ गया? बोले महाराज कोई पता नहीं। अब तो इंद्र घबराया कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने साक्षात परमात्मा का अपराध कर दिया, अब तो मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। इंद्र यहाँ से तैयार होकर के गजराज पर बैठ करके, हाथी पर बैठ करके भगवान से क्षमा मांगने आ रहा है। परीक्षित कहने लगे महाराज आखिर ये जल कहाँ गया? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जो इंद्र ने इतनी बारिश की ये जल कहाँ गया आपको बताते हैं। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलो प्रेम से राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके अवध वापस लौटे। अवध माने अयोध्या। तो अवध भगवान वापस आए तो भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए। कौन बन गए? राजा। और रानी कौन बनी? मैया जानकी। तो मैया जानकी जी राम जी से कहने लगी बोले स्वामी हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले आज हम अयोध्या के राजा बने, आप राजा बने, हम ही बने, तो हमारी एक है कि ब्राह्मण भोज हम करवा दें। ये जानकी जी कह रही है कि हम ब्राह्मण भोज करवा दें। राम जी ने कहा क्यों नहीं, करवाओ। सो राम जी ने अयोध्या के जितने ब्राह्मण थे सबको न्योत दिया। सारे ब्राह्मण भोजन करने आए। जानकी जी ने अपने हाथ से भोजन बनाया, अपने हाथ से भोजन परोसा। और सारे ब्राह्मण भोजन करके जब गए तो शाम के समय राम जी ने पूछा बोले जानकी जी ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट हो नहीं? जानकी जी कहने लगी महाराज ब्राह्मणों के भोजन से संतुष्ट तो हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात सता रही है। बोले क्या? किसी भी ब्राह्मण ने अच्छे से भोजन नहीं किया,
किसी ने 4 पूरी खाई, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, इससे ज्यादा किसी ने खाया ही नहीं। तो राम जी ने कहा आप क्या चाहते हो? बोले महाराज हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए, कम से कम 200-500 पूरी तो खावे, 200-500 पूरी खावे, 2-4 तवेला खीर पिए, कम से कम 100-150 रसगुल्ला खावे, तो हमें भोजन कराने में आनंद आवे। राम जी को मन ही मन लगा कि कहीं जानकी जी को ब्राह्मण भोजन का अभिमान तो नहीं हो गया। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आज एक बढ़िया ब्राह्मण का न्योता करता हूं। सो आज राम जी ने अगस्त मुनि का ध्यान किया और कहा महाराज आपको आज हमारे घर भोजन करना है। सो महाराज अगस्त मुनि भोजन करने को आए, और जब भोजन करने महाराज अगस्त मुनि आए, सो मैया जानकी जी ने बड़े भाव से भोजन बनाया और दिव्य भोजन बना करके सोने की थाली में, सोने की कटोरी में भोजन परोसा। और जब वो भोजन की थाली पकड़ करके रख अगस्त जी के सामने रखी, सो अगस्त जी हंसने लगी। जानकी जी ने कहा महाराज हंस क्यों रहे हो? बोले माता जी भोजन करा रही हो कि मजाक कर रही हो? क्या मतलब? अरे छोटी छोटी कटोरी में, चुन मुनिया कटोरी में हम भोजन करेंगे तो हम तो भोजन करते करते थक जाएंगे। बोले फिर? बोले बड़े बड़े कटोरा, बड़े बड़े तबेला में भोजन लेकर के आओ, तब भोजन अच्छे से होगा। और माता जी हमें यहाँ पर भोजन करने मत बैठा लो। बोले फिर? बोले आपका जो रसोई का दरवाजा है वहां पर आप हमें भोजन करने बैठा लो। क्यों? बोले रसोई के दरवाजे पर हम भोजन करने बैठेंगे तो भोजन परोसने में आपको कोई थकावट नहीं होगी, आप जल्दी से परसती जाऊंगी और हम भोजन पाते जाएंगे, हम भोजन पाते जाएंगे। इसलिए आप माता जी हमारे लिए तो आप हमें दिव्य भोजन जो परोस रही हैं वो रसोई के दरवाजे पर बैठा करके भोजन परोस रही। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ऋषभ देव भगवान की। हमारे मध्य में पूर्व मंत्री झांसी से प्रदीप जैन जी पधारे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, भगवान इनके ऊपर भी कृपा करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। आज श्री राम जी ने अगस्त मुनि का ध्यान किया और अगस्त जी को रसोई के दरवाजे पर बैठा करके भोजन करवाया। तो महाराज अगस्त ने भोजन करना प्रारंभ किया और भोजन करते करते सुबह से शाम हो गई। भोजन करते करते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई और रात्रि से सुबह हो गया। महाराज का भोजन बराबर चल रहा है। 1 हफ्ता हो गया भोजन करते करते और भोजन बराबर चल रहा है। अब जानकी जी थक गई तो जानकी जी ने अपनी तीनों देवरानियों को बुला लिया। भरत की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी की दोनों पत्नी आ गई रिद्धि सिद्धि। अब रिद्धि सिद्धि आटा लगावे, कोई पूड़ी बनावे, गणेश जी पूड़ी निकालवे और जानकी जी तो केवल परोसने में ही लगी है। सामने देखो जानकी जी हंस तो नहीं रही है,
और जानकी जी तो केवल